बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 8 की तर्जुमतुल कुरान की बुक का हम लेसन नंबर 1 करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सूरत ज़ुखरुफ। इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। ज़ुखरुफ का मानी क्या है? ज़ुखरुफ का मतलब है सोना। उस पर टिक लगाएंगे। अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया क्या है? अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया बेहैसियत है, उस पर टिक लगाएंगे। जहलियत के ज़माने में लोग किस चीज़ को मनहूस समझते थे? बूढ़ों को, बच्चों को, जानवरों को या औरतों को। तो यहाँ हम इस पे टिक लगाएंगे, औरतों को। ज़ुखरुफ, सूरत ज़ुखरुफ में किस में तफसीली ज़िक्र किसका है? नमाज का, रोज़े का, हज का या तौहीद और शिरक का। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे तौहीद और शिरक पे। रिश्तों की असल बुनियाद क्या है? खून का रिश्ता, हस्ब नस्ब, कौमी रिश्ता या ईमान और तकवा। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे ईमान और तकवा। तो सारे क्वेश्चन आज आपको मैं बुक में से लगवाऊँगी, मुख्तसर जवाब दीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, सूरत ज़ुखरुफ को ये नाम क्यों दिया गया? तो चले लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ से शुरू में से यह तारुफ में से कि अल्लाह ताला की नज़र में ये दुनिया बेहैसियत और हकीर है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो सारे काफरों को सोने ही सोने में नहाल दे। इसलिए इस सूरत का नाम सूरत ज़ुखरुफ रखा गया है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहले क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूरत ज़ुखरुफ का खुलासा तहरीर करें। तो सूरत ज़ुखरुफ का खुलासा यहाँ से मज़ामीन में से ही होगा। सूरत ज़ुखरुफ में तौहीद और शिरक का तफसीली तज़किरा दिया गया है। यहाँ से लेके इस सूरत के आखिर में परहेज़गारों के अच्छे और मुशरिकीन के बुरे अंजाम का बयान है। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर, तीसरा सवाल है, सूरत ज़ुखरुफ के इल्मी और अमली नुकात में से कोई 2 तहरीर करें। तो इसका जवाब यहाँ से आप कोई से भी, आप यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो आप इनमें से कोई से भी आसान से निशान लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ये दुनिया में सफ़र करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला के ज़िक्र से गाफिल रहने वालों पर शैतान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो आप ये 2 लगा सकते हैं या नीचे वाले 2 भी लगा सकते हैं। मैंने पहले 2 पे निशान लगाया है। तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब। आगे सवाल नंबर 4, दुनिया में सफ़र करते हुए हमें क्या याद रखना चाहिए? तो दुनिया में सफ़र करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम आखिरत की तरफ भी सफ़र कर रहे हैं। ये सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 4 का जवाब। यहाँ से लेके यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे। सवाल नंबर 5 है कि क़यामत का यकीनी इल्म किसके पास है? तो यकीनन क़यामत का इल्म अल्लाह ताला की ही ज़ात के पास है। तो यहाँ से यहाँ तक आप सवाल नंबर 5 का जवाब लगा लेंगे। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जी, दरअसल कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखें। सबसे पहले है लाइन। लाइन का मतलब होता है अगर। हम यहाँ पे लिख लेंगे। अस्समा का मतलब है आसमान। सुबहान का मतलब है पाक। जाअला का मतलब है उसने बनाया। बालदातुन का मतलब है शहर। और सखरा का मतलब है ताबे कर दिया। ताबे कर दिया। आगे है कुरान मजीद की दरअसल कुरानी आयत का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। पहली कुरानी आयत का तर्जुमा होगा कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको। दूसरी आयत का तर्जुमा होगा, सुबहानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। पाक है वो अल्लाह जिसने इस सवारी को हमारे ताबे कर दिया और हम में ताकत ना थी कि इसको काबू में करते। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यह तीसरी आयत है, उसका तर्जुमा है और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है सूरत ज़ुखरुफ के तारुफ और मज़ामीन को मद्देनज़र रख कर तफसीली नोट लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर यहाँ से होगा। ये पूरी डिटेल इसमें सारी गई, तारुफ, मज़ामीन और इल्मी और अमली नुकात। इल्मी और अमली निकात में से ये सारी आपने हेडिंग करके ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से लेके तो यहाँ तक होगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना है।
امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آج ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے ہم نے لانگ کوسچن بھی کر لیا ہے, شارٹ کوسچن بھی کر لیا ہے, اور اس کے ہم نے ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کر لی ہے. آیت کا ترجمہ وغیرہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ.